गुड मॉर्निंग 7th क्लास। कल हमने हमारा टॉपिक एडजेक्टिव स्टार्ट किया था ग्रामर के अंदर, जिसका मीनिंग होता है विशेषण, और जिसमें हमने पढ़ा था कि विशेषण जो होते हैं वह संज्ञा के बारे में हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यानी सूचना देते हैं। जिसमें हमने कल 3 डिग्रीज़ के बारे में ही पढ़ा था, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, और उसका एक रूल जो था वो हमने कल पढ़ लिया था। अब उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। जिस वर्ड की लास्ट में ई होता है और उसमें सिर्फ आर और एस टी जोड़ देने से कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। तो ये इसमें क्या लिख रहा है कि लास्ट में ई होने पर आर जोड़ दो तो कंपैरेटिव हो जाएगा, और अगर एस टी जोड़ दे तो वह सुपरलेटिव हो जाएगा। जैसे लार्ज दे रखा है तो लार्ज में लास्ट में ई दिया हुआ है और उसके आगे आर जोड़ दिया तो ये लार्जर हो गया, कंपैरेटिव हो गया, और यहाँ पर लार्जेस्ट एस टी जोड़ दिया तो यह सुपरलेटिव हो गया। उसी तरह से वाइज में पीछे ई दिया हुआ है, इसके आगे आर जोड़ दिया तो यह वाइजर हो गया, और एस टी जोड़ने पर यह वाइजेस्ट हो गया। फाइन के अंदर आर जोड़ दिया, फाइनर, कंपैरेटिव, फाइनेस्ट, सुपरलेटिव। उसी तरह से ब्रेव, ब्रेवर और ब्रेवेस्ट। रूल नंबर 3 बोल रहा है हमारा कि जिस वर्ड के लास्ट में वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, तो यानी कि क्या कह रहा है, वर्ड के लास्ट में वाई और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा करके आई ई आर लगाओगे, तो आई ई आर लगाने पर तो यह कंपैरेटिव हो जाएगा, और आई ई एस टी लगाने पर यह सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव डिग्री क्या कह रही है, इजी। अब इजी को कंपैरेटिव में चेंज करना है तो वाई हटा करके क्या करेंगे, आई ई आर लगा देंगे तो कंपैरेटिव हो गया, और आई ई एस टी लगाने पर यह सुपरलेटिव हो गया। उसी तरह से हैप्पी के अंदर वाई हटा दिया, वाई हटा करके आई ई आर लगाने पर यह हैप्पियर, और आई ई एस टी लगाने पर यह हैप्पीएस्ट। और नेक्स्ट हमारा है हैवी के अंदर भी देखो वाई दिया हुआ है, वाई हटा करके आई ई आर लगा दो, हैवीएस्ट और हैवियर, ड्रायर और ड्राइस्ट। इस तरह से आपके पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनेगी। तो इजी, पॉजिटिव, ईजियर, कंपैरेटिव, ईजीएस्ट, सुपरलेटिव। हैप्पी यहाँ पर कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, ड्रायर, ड्राइएस्ट। अब रूल नंबर 4, इसी तरह से वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दीस्ट, प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटीएस्ट। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि यदि वर्ड के लास्ट में एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट हो तो कॉन्सोनेंट को डबल करके ई आर लगाने पर कंपैरेटिव और ई एस टी लगाने पर सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। तो वॉवल और कॉन्सोनेंट हो, एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट होगा तो क्या करना है, कॉन्सोनेंट को डबल करना है। तो फिर जैसे ये दिया हुआ है बिग के अंदर देखो जी कॉन्सोनेंट है और आई क्या है, वॉवल है, तो क्या करना है, कॉन्सोनेंट को डबल करना है। तो कॉन्सोनेंट डबल हो गया, यहाँ पर डबल जी आ गया और ई आर लग गया तो बिगर, फिर ई एस टी लगा दिया तो बिगेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। फैट, कॉन्सोनेंट टी है, ये वॉवल है, पीछे क्या लग कर दिया हमने, कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया यानी डबल टी हो गया, फिर ई आर लगा दिया तो ये कंपैरेटिव हो गया, और ई एस टी लगाने पर ये फास्टेस्ट हो गया। उसी तरह से हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, वेट, वेटर, वेटेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, रेड, रेडर, रेडेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट। तो एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट होने पर कॉन्सोनेंट को क्या करना है, डबल करना है, और उसके बाद में ई आर लगाने पर कंपैरेटिव और ई एस टी लगाने पर सुपरलेटिव हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा नेक्स्ट रूल नंबर 5, 3 सिलेबल और 2 सिलेबल वाले वर्ड्स के पहले मोर एंड मोस्ट लगा देने से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। तो अब 3 सिलेबल और 2 सिलेबल क्या होते हैं, तो 3 सिलेबल और 2 सिलेबल का मतलब होता है, जैसे ये वर्ड दिया हुआ है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल के अंदर देखो ब्यूटी एक वर्ड है, फुल दूसरा वर्ड है, तो यहाँ पे 2 सिलेबल जो है वो यूज़ हो रहे हैं, एक तो ब्यूटी और दूसरा हो रहा है फुल के ऊपर, तो इसलिए ये हो गया मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। फिर है इम्पॉर्टेंट का हो गया मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट के अंदर कैसे होता है, तो इंटे, तो देखो ट पे लग रहा है एक तो टंग, फिर ली और जेंट क्या जी, तो 3 सिलेबल यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। फिर डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। यूज़फुल, मोर यूज़फुल, मोस्ट यूज़फुल। केयरलेस, मोर केयरलेस, मोस्ट केयरलेस। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर हम मोर और मोस्ट का यूज़ करते
है। फिर आता है इरेगुलर कंपैरिजन, यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर ER और EST तो लगते हैं लेकिन उनका कोई रूल नहीं होता है, यानी कि पर्टिकुलर किस रूल के तहत लगेंगे ये हम नहीं बता सकते। जैसे लिटिल, तो लिटिल की जो कंपैरेटिव होता है वो लेस होता है और सुपरलेटिव होता है लीस्ट। उसी तरह से गुड का कंपैरेटिव बेटर और इसका बेस्ट, बैड का वर्स वर्स्ट, मच मोर मोस्ट, मैनी मोर मोर, फार फादर फारदेस्ट। तो ये इस तरह से ये जो वर्ड होते हैं इनके साथ में कोई रूल काम नहीं करता है, और कोई रूल काम नहीं करने के कारण इनकी जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के जो नियम होते हैं वह भी सबसे अलग होते हैं। अब देखो एक एक्सरसाइज लिखी है यहाँ पर दी गई है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी कि आपके ब्रैकेट्स के अंदर डिग्री दे रखी है तो उन डिग्री का सही यूज़ करके हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो इसे फर्स्ट दिया हुआ है रियाज हैंड राइटिंग इज़ बेड देन मी। तो देखो देन आ रहा है, तो देन कहाँ पर यूज़ होता है, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर देन का यूज़ करते हैं, और ये आपके पॉजिटिव डिग्री ऑलरेडी दी हुई है। तो अब बची कौन सी हमारे पास में, थर्ड डिग्री यानी सुपरलेटिव डिग्री बची है। और बैड कौन सा रूल के अंदर आता है, बैड जो है वो हमारे इरेगुलर कंपैरिजन के अंदर आता है, यानी यहाँ पर कोई रूल काम नहीं करता है। तो बैड का बैड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, वर्स, तो यहाँ पे हमने वर्स लिख दिया। फिर नेक्स्ट है लाफिंग इज़ द गुड मेडिसिन। अब देखो गुड यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री दी हुई है, अब इसके अंदर देन नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये कंपैरिजन नहीं है। दूसरा यहाँ पे द आर्टिकल दिया हुआ है, और द आर्टिकल जो है वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के अंदर यूज़ होता है, तो गुड की सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। शी हैज़ टू बी ब्रेव देन बिफोर, तो देखो देन कंपैरेटिव डिग्री आ गई, ब्रेव को कंपैरेटिव में बदलना है तो क्या करना है, पीछे ई दिया हुआ हो तो आर लगा देना है, तो ये हो गया ब्रेवर। राम ट्रेवल्ड फार कॉर्नर टू फाइंड सीता, तो देखो इसके अंदर पॉजिटिव डिग्री दे रखी है, चेंज करना है इसको, देन नहीं है, यानी कि कंपैरेटिव तो होगा नहीं है, सुपरलेटिव में चेंज करना है, और सुपरलेटिव में चेंज करना है तो फार जो है वो इरेगुलर कंपैरिजन से है, इसलिए ये फार की सुपरलेटिव होती है फारदेस्ट। दिस सीम्स टू बी डैश वाइज थिंग्स टू डू, तो ये भी इसी तरह से है, देखो डिग्री पॉजिटिव डिग्री दे रखी है, देन नहीं है इसलिए कंपैरिजन भी नहीं है, तो यह डिग्री जो है वह सुपरलेटिव डिग्री की होगी, तो वाइज का हो गया वाइजेस्ट। द किचन इज़ द क्लीन पार्ट ऑफ द हाउस, अब देखो देन नहीं है यानी कंपैरिजन नहीं है, पॉजिटिव डिग्री ब्रैकेट में दे रखी है, द सुपरलेटिव डिग्री का दिया हुआ है यहाँ पर आर्टिकल के रूप में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री का क्लीनेस्ट। फिर माउंट एवरेस्ट इज़ द हाई पिक इन द वर्ल्ड, तो देखो द दिया हुआ है तो द यानी सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पर हो गया हाईएस्ट। फिर राहुल इज़ इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स देन इन स्टडी, अब देन दिया हुआ है तो देन का देन यानी कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करना है हमें, और इंटरेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, मोर इंटरेस्टेड, तो सेंटेंस क्या हो गया, राहुल इज़ मोर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स देन इन स्टडीज़। फिर नेक्स्ट है योर ड्रेस इज़ गुड देन माइन, तो देन आया है यहाँ पर, तो देन आने पर गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, बेटर। माई सिस्टर थिंक्स शी इज़ स्मार्ट देन मी, देन है कंपैरेटिव है, स्मार्ट के अंदर क्या करना है हमें, ER लगा देना है, तो ये स्मार्टर बन जाएगा और यह हो जाएगी हमारी कंपैरेटिव डिग्री। इस तरह से आपके जो डिग्रीज है वो ख़त्म हो जाती है। आपको ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करना है, पॉजिटिव से अगर कंपैरेटिव बनाना है तो हमें ER और मोर का यूज़ करना है, और अगर सुपरलेटिव में चेंज करना है तो हमें EST या फिर मोस्ट का यूज़ करना है। कंपैरेटिव डिग्री के अंदर देन का यूज़ होता है और द आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर द आर्टिकल का यूज़ होता है।